हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आपका टॉपिक चल रहा था बुद्ध धर्म। तो बुद्ध के बारे में हम बता रहे थे। बौद्ध धर्म, इसके बारे में पहले भाग में हमने बताया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता का नाम, पिता का नाम, और इनके शिक्षा से संबंधित कुछ चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने की थी। तो मुख्यतः जो था इनके शिक्षा और उपदेश से संबंधित था, जिसमें हमने बताया था इनके त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और क्या संघ। उसके बाद बताया था 4 आर्य सत्र। 4 आर्य सत्र में दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख समुदाय और प्रतिपदा। ठीक। तो दुख में हमने ये बताया था कि इनके अनुसार संसार में दुख ही दुख है। संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है। और दुख का कारण, दुख समुदाय में दूसरे टॉपिक में हमने बताया था दुख का कारण इच्छा है। और अलग अलग कारण हो सकते हैं, लोभ, माया, आलस, अज्ञानता, ढेर सारे कारण हो सकते हैं। इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? दुख निरोध, जिसमें हमने बताया था कि इच्छाओं को समाप्त करके, इच्छाओं को सीमित करके ये इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, जिसको मध्यम प्रतिपदा मार्ग की बात करते हैं, इसकी परिचर्चा हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमने सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि, चारों तरफ संसार में दुख ही दुख है, देखने में ऐसा लगता है कि चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है। उसके बाद इन्होंने कहा संकल्प। संकल्प के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे क्या है कि हम कुछ करने के लिए कर्म के प्रति अपने संकल्प रहें। हमें आज कर्म करना है, जैसे पढ़ना है, तो ये जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करना है। ठीक। उसमें मौसम का जो है प्रभाव ना पड़े या किसी समस्या का प्रभाव ना पड़े। अपने संयम के प्रति, करियर के प्रति जो है हम लोग जागरूक रहें। ठीक है। जैसे सिविल की अगर आप तैयारी करते हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। पर डे जो है रिटर्न का काम करिए, लिखिए, ऐसे लिखिए, क्वेश्चन आंसर लिखिए, और लगातार जो है अपना प्रयास, संकल्प जारी रखिए। तो संकल्प के द्वारा चीज़ें जो है प्राप्त की जा सकती हैं। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि संकल्प वाणी के द्वारा किसी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाया जाए। और धन अर्जित करने की बात की गई कि ईमानदारी से अस्वार्थ रहित होकर जो है कि चीज़ों को एकत्रित किया जाए, उससे अपना जीवन यापन किया जाए। तो इस प्रकार उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का जो है कि वर्णन किया था शिक्षा में। उसके बाद हम अब आगे के टॉपिक में बताएंगे। एक शब्द है प्रतीत्य समुत्पाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, प्रतीत्य समुदाय। तो प्रतीत्य समुत्पाद में हम ये देखेंगे, ये शिक्षा के, बौद्ध धर्म के, बुद्ध की शिक्षा और उपदेश का ये सार है। इसी से इनकी पूरी शिक्षा का आधार है, उपदेश का ये आधार है। ठीक है। शिक्षा का सार है और आधार स्तंभ है ये प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद मतलब है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। देखिए, इन्होंने बताया कि सारी समस्याओं का कारण क्या है? इच्छा है। इच्छा ही दुख है और दुख का कारण इच्छा है। इच्छा को समाप्त करिए, इसके लिए उन्होंने मार्ग बताए। तो किसी वस्तु के होने पर, जैसे कोई वस्तु है, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। आप समझे इसको कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, तो उसके दुख का कारण, उसको प्राप्त करने का कारण, उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो भी हमारे पास आएगी। हमारा कोई पारिवारिक अगर रिश्ता है, किसी को समझ लीजिए, या कोई मित्र है हमारा, तो अगर हम उससे जुड़े हुए हैं तो उससे जुड़ी समस्याएं भी जो है हमारे लिए आएंगी। जैसे आज मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, इच्छा है, आप नौकरी पा गए, तो नौकरी पा गए तो उसको कहीं पैसा आएगा, उसको निवेश करेंगे। हाँ, उसको निवेश करेंगे, फिर उससे और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
तो मतलब नौकरी आएगा तो उसके बाद ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब कोई एक वस्तु होगी तो उसको जो है कि अन्य वस्तुओं का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। ठीक है, जैसे घर बनवाना है, मान लीजिए आपने पहले सोचा घर बनवाएं, फिर कहा गाड़ी ले लेते हैं, हाँ, फिर कहते ये ज़मीन ले लेते हैं, हाँ, तो ये सारी चीज़ें इच्छाएं हमेशा समाप्त नहीं होती, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो जो कोई एक वस्तु होगी वह अन्य वस्तु के उत्पत्ति का कारण होगी। ठीक है, जैसे इच्छा ही ना हो तो कोई उत्पत्ति का कारण ही नहीं हो। पहले धन की इच्छा होगी तो धन आएगा तो फिर वो अन्य इच्छाओं का मार्ग खोलेगा ना, अन्य इच्छाओं का रास्ता को खोलेगा। तो ये इनका है, पूरा का पूरा थीम यही है, किसी एक वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति की भावना होना, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना। ये आपका प्रतीत्य और समुत्पाद में आएगा। प्रतीत्य समुद्वाद को क्षणभंगवाद भी कहते हैं। ठीक है, कि जीवन स्थिर है, नश्वर है, वे क्षण भंगुरवाद में बताया गया है। अगर ये आप जानते हैं तो आपको इच्छाएं सीमित होंगी, इच्छाएं, और आप जो है कि इच्छाओं को सीमित करेंगे जो दुख का कारण होती हैं। तो ये क्षण भंगुरवाद है कि सत्यता की बात करता है, नश्वर की बात करता है। ये बुद्ध के नाम थे, बुद्धि थे, हाँ। सिद्धार्थ पहले था, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने बुद्ध कहलाए। तथागत कहलाए, तथागत मतलब जिनको सत्य का ज्ञान था। शाक्य मुनि शाक्य कुल से संबंधित थे तो क्षत्रिय कुल माना जाता है, उसके मुनि ऋषि कहलाएं। मैत्रेय भी, ये IAS में क्वेश्चन पूछा था, मैत्रेय किस से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारी चीज़ें, वैदिक धर्म, ये सारी चीज़, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपको रेगुलर क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। तो इस पे आप लोग जो है कि तो ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे बौद्ध संगीति, इनके उपदेशों को लेकर, इनके विचारों को लेकर एक सम्मेलन हुआ, लोग वहाँ बैठे, उनकी विचारधाराओं की चर्चा पर चर्चा हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति क्या हुआ? राजगृह में, सप्तकर्णी गुफा में। ठीक, समय क्या था? 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप के अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासक थे अजात शत्रु। ठीक, इनमें प्रथम बौद्ध संगीति में इनके उपदेशों और विचारों को लेकर जो है मतभेद हुआ, और दो ग्रंथ आए, एक विनय पिटक और एक सुत्त पिटक। विनय पिटक को जिसने लिखा उसका नाम उपाली, इनका शिष्य था, और सुत्त पिटक जिसने लिखा उसका शिष्य आनंद था। ठीक, ये सही। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। स्थान, समय 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष शर्व कावीर, शासक कालाशोक, काकवण भी कहते हैं। ठीक है, ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। किससे? शिशुनाग वंश से संबंधित था। उद्देश्यों को लेकर अस्थावीर और महासांगिक दो भाग हो गए। ठीक, ये मुख्यतः हीनयान के ही भाग थे, इनके उद्देश्यों के लेकर मतभेद हो गया, तो ये भी विचार स्थावीर और महासांगिक। ये जो है आगे चलिए हीनयान के ही विचारधारा में रहते हैं। हीनयान वह था, हीनयान का जो बुद्ध के उपदेशों को हूबहू उनके विचारों को मानता था, उनके पारंपरिक चीज़ों को मानता था। बुद्ध के मतलब हूबहू चीज़ें, वो जैसे परिवर्तन की बात नहीं करते, इसमें जो परंपरा थी उसी हिसाब से चलते हैं, तो वो हीनयान था। तो जब ये बेटे तो स्थावर और जंगी पे 11 भाग में था, ये 8 भाग में था, तो 11, 7, 18 भाग तो टोटल बने थे, वो हीनयान के ही तहत आते। बाद में जो है इनके विचारों के लेकर मतभेद हो गया, एक नए विचारधारा आया, उसमें कौन थे? महायान। ठीक, महायान जो है बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते थे, उनकी पूजा करते थे, इनके नियम कठोर थोड़ा होते थे, महायान के कठोर नियमों का पालन करते थे, और ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। महायान क्या था? संस्कृत। ठीक, जबकि मुख्यतः बौद्ध धर्म जो लिखा गया है पाली में, एक उस समय सामान्य सी भाषा पाली थी, और महायान जब अलग विचारधारा प्रस्तुत करता है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानता है,
साथ साथ कठोर नियमों और विचारों का पालन करता है और अपने जो है ग्रंथों को संस्कृत में संकलित करता है। ठीक। तीसरा, पाटलिपुत्र में समय 251 ईसा पूर्व, अध्यक्ष मोगलीपुत्र, ठीक, मोगलीपुत्र तीस, शासक अशोक, मौर्य संबंधित। और इसमें एक और ग्रंथ अधिधम्म पिटक लिखा गया। तो एक था विनय पिटक, शुद्ध पिटक, और तीसरा यहाँ पे तीसरे में बहुसंगीति में अधिधम्म पिटक। चौथा कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। समय कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, अध्यक्ष वासुमित्र और अश्वघोष थे उपाध्यक्ष। तो इस प्रकार बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। हमने इनकी शिक्षाओं के बारे में बताया, त्रिरत्न बताया, 4 आर्य सत्य बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया। ठीक है, उसके बाद बौद्ध संगीति के बारे में बताया, प्रतीक्ष समुद्वाद बताया कि किसी वस्तु को होने पे किसी अन्य वस्तु के लिए मार्ग का प्रशस्त होना, ये क्षणभंगुरवाद के बताया। अब इसमें इनकी शिक्षाओं से संबंधित कुछ चीज़ों को हम यहाँ मिस कर रहे हैं, बता देते हैं, ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। इसमें जैसे ईश्वर को लेकर बात, ये क्या थे, अनिश्वरवादी थे। ठीक है, मानव प्रतिष्ठा पर बल देते हैं। ठीक, मतलब ना इन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया है, ना तो पूर्ण रूप से मना किया है। इन्होंने ईश्वर की सत्ता को न स्वीकार कर उसे सर्वप्रथम मानव को माना है। मानव को अपना व्यक्तिगत विकास पे इन्होंने अधिक बल दिया है। ठीक, तो पूछेगा तो बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता है कि नहीं, तो अगर अब नहीं, ठीक है, ईश्वर को नकारा भी नहीं है, तो जैसे ऑप्शन रहेगा उसमें देख। आत्मा की कल्पना, इसको भी इन्होंने नहीं माना। ठीक, जनरली ईश्वर को भी नहीं माना है। अगर पूछेगा जैसे क्वेश्चन रहेगा आप उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, अनिश्वरवादी, इसका मतलब इन्होंने पूर्ण रूप से मना भी नहीं किया है और इसको स्वीकार भी नहीं करा है। इस सबसे सत्ता ऊपर मानव प्रतिष्ठा या मानव कल्याण को जो है सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम किसको दिया है, मानव कल्याण। तो इसमें पूछेगा ईश्वर की सत्ता को इन्होंने नहीं, ठीक, आत्मा की कल्पना परिकल्पना नहीं, इन्होंने दिया तो पुनर्जन्म, पुनर्जन्म और कर्मवाद, दो मुख्यतः पुनर्जन्म। इनके अनुसार जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे उसका फल मिलता है। इस जन्म में जैसा वह कर्म करेगा वैसे ही उसको अगले जन्म में वैसे उसको जो है परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि पुनर्जन्म में जो है विश्वास रखते थे, कर्मवाद पे भरोसा रखते थे, वैदिक सभ्यता के विरोध में। जैसे उसमें ये कहा गया कोई चीज़ प्राप्त करनी हो, हाँ, कोई इच्छा हो, तो उसको यज्ञ के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से, बलि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पाप किए हैं तो कोई बलि दे के, कोई आपको जो है बलि दिला के ये सोचे कि आप पाप से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप पूजा करके, कर्म ना करके आप ये इन्होंने कहा कि आप पूजा करके सोचिए कोई चीज़ प्राप्त हो जाए, तो वह नहीं, आपके कर्म के द्वारा ही चीज़ें। इस प्रकार इन्होंने जो यज्ञवाद और कर्मकांड का घोर विरोध किया और पुनर्जन्म और कर्मवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्ति करना होता है, निर्वाण मत मोक्ष प्राप्त करना होता है। इसके सब निर्वाण के प्रयोग किया गया। इनका कहना था कि अगर आप इसी समय में, जिस जीवन में आप हैं, अगर कोई पाप नहीं करते हैं तो दोबारा पुनर्जन्म के लिए आपको नहीं आना पड़ेगा, लेकिन आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो आपको पुनर्जन्म में आना पड़ेगा और उसका जो है भुगतान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इन्होंने पुनर्जन्म और कर्मवाद पे दिया। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखते जाइएगा। हाँ, जाति प्रथा,
के विरोधी थे, ठीक है, जाति प्रथा के विरोधी थे, छुआछूत के विरोधी थे, ठीक है। इनके संघ में स्त्रियों का भी प्रवेश था, शूद्रों का भी प्रवेश था। प्रारंभ में क्या था कि स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, लेकिन इसकी जो धाय माता थी इनकी गौतमी प्रजापति और इनके प्रिय शिष्य आनंद, इनके कहने पर इन्होंने जो है कि बाद में स्त्रियों का संघ में प्रवेश किया, स्त्रियों के संघ में जो है कि अनुमति दी, शूद्रों को भी जो है अनुमति थी। तो समाज के सभी लोगों को जो है इसमें अनुमति थी। आम्रपाली, जिसको एक वैश्या के रूप में माना जाता था, वो भी इनकी शिक्षाओं से प्रभावित थी, बौद्ध धर्म को मानती थी। तो ये एक सामान्य भाषा पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो ये इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, पाली भाषा में लिखा गया था, ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, सामान्य लोग इसको समझने लगे। हाँ, जैसे सूदखोर हो गए, राजा के दास हो गए, चोर हो गए, इस प्रकार के कुछ लोगों को जो है संघ में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ। हाँ, उसके बाद जो है कि अभी हम आगे बताएंगे, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि बुद्ध के बहुत सारे विचारों को शंकराचार्य के विचारधारा में देखने को मिलता है, इसलिए उनको प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है। नागार्जुन जो थे, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ फैक्ट हैं, बाद में जब प्रोवाइड कराया जाएगा तो नोट्स में। कॉन्सेप्ट आप समझिए, इन्होंने अनिश्वरवाद की बात की गई है, ठीक है। सबसे सर्वप्रमुख जो है मानव कल्याण पे बात किया है, न ईश्वर को पूर्ण रूप से स्वीकारा है, ना तो पूर्ण रूप से स्वीकारा है। उसके बाद ये आत्मा को नरात्मा भी कहते थे। आत्मा का जो है कि इन्होंने नहीं चर्चा की, और आत्मा के बारे में कुछ ऐसा नहीं मानते थे कि आत्मा है कुछ। हाँ, ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, वो कर्म के आधार पर होता है, तो पुनर्जन्म कर्म मानते थे। यज्ञवाद, कर्मकांड, इसका पूजा का घोर विरोधी थे। स्त्रियों के प्रवेश और इनके संग में थे, शूद्र के प्रवेश थे, समाज के सभी लोग शामिल होते थे। कोरम होता था, तो 20 लोग टोटल का, जैसे आज पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो इसमें कोरम होता था, जो टोटल मेंबर का 1/20 रहते थे, तब संघ का जो है सम्मेलन चालू होता। तो बहुत सारे फैक्चुअल है, जो कॉन्सेप्ट था आपको हमने यहाँ पे बता दिया, और कुछ ज़रूरी फैक्ट जो थे वो बता दिया। आप लोग लगातार चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे आपको अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।